वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। जालौन में 5वें चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। 55.99% इस बार मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पिछली बार की तुलना में इस बार 2.5% कम मतदान हुआ है। जालौन की क्या स्थिति है, क्या परसेप्शन रहा है मतदाताओं के बीच में, उसके बारे में समझेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि क्या इस बार परसेप्शन रहा है और मतदाताओं ने किन मुद्दों पर वोट डाला और परसेंटेज क्यों कम हुआ है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी सिंह हैं, मनोज राजा जी हैं, प्रसून शुक्ला जी हैं, अजय श्रीवास्तव हैं। तो तमाम पत्रकार हैं, उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे कि किन मुद्दों पर इस बार मतदाताओं ने मताधिकार। सर, सबसे पहले जानेंगे कि क्या परसेप्शन रहा है मतदाताओं का और इस बार वोट परसेंटेज में क्यों कमी आई है। एक तो ये है कि सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र था। सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में अगर मौसम खराब हो या और कोई प्रतिकूल कारण हो तो जो सवर्ण मतदाता है, खासतौर से उनके घरों की महिलाएं, वो बहुत दिलचस्पी नहीं लेती मतदान में। और इस बार मौसम तो बहुत कहर ढा ही रहा था, गर्मी बहुत भीषण थी, तो एक तो मतदान में कमी आने की वजह ये रही। दूसरी बात ये कि इस बार मतदाताओं के साथ में किसी के प्रति बहुत उत्साह नहीं था, लेकिन दुविधा एक थी। वो ये भी देखता था कि सरकार में भी कुछ अच्छाइयाँ देखता था और साथ में वो बदलाव की जो दलीलें थी उनसे भी अपने आप को सहमत पाता था। तो कटिबद्धता होके, जैसे जब एक लहर चलती थी, कटिबद्ध हो जाता किसी मुद्दे के प्रति मतदाता, तो कटिबद्ध किसी मुद्दे के प्रति नहीं था। न तो वो लाभार्थी योजनाओं का इस बार असर दिखा, न मोदी जी के तमाम तरह के जो भाषण जो उत्तेजना पैदा करते रहे थे पिछले चुनाव में, उन्होंने कोई उत्तेजना पैदा कर पाई, न पीडीए का असर हुआ। उसमें सेंधमारी बहुत अच्छी की उसने, गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने, लेकिन सेंधमारी करने के बावजूद भी, पीडीए का असर होने के बावजूद भी वैसी कटिबद्धता नहीं थी जैसे ही एक समय हमने जब देखा था कि जनता दल ने मंडल आयोग की चुनाव लागू करने के बाद में और चुनाव लड़ा था, तो वो जो बैकवर्ड में कटिबद्धता थी। एक या हम शुरू में जब बसपा का जब उभार हो रहा था, तो जब हम बसपा को कवर कर रहे थे तब हम वो जो कटिबद्धता देख रहे थे। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, तो उनका क्या परसेप्शन, उनके क्या मतदाता नहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री से के प्रति मतदाताओं की जबरदस्त नाराजगी थी और उनसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी संतुष्ट नहीं थे और संगठन के साथ में उनका तालमेल अच्छा नहीं था। बहुत सारे जो उन्हीं की पार्टी के नेता वो भितरघात भी कर रहे थे और जैसे एक जगह मतदान का बहिष्कार हो रहा था, वो उन्हीं के एक संघ के एक प्रमुख पदाधिकारी का गांव था और वहाँ लोगों ने उनकी सीधी फ़ोन से बात कराई, मोबाइल से स्पीकर ऑन था, तो उन्होंने ये कह दिया कि एक आध गाँव में, वहाँ लोगों ने हमें बताया, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन अगर उन्होंने ये कहा है तो ये उनका एक रवैया बताता है कैसा रवैया लोगों के प्रति है, कि उन्होंने ये कह दिया कि एक आध गाँव में अगर लोग वोट नहीं डालेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम मनोज राजा जी से समझेंगे। बुंदेलखंड पिछड़े क्षेत्र में आता है, लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी बनाया गया, डिफेंस कॉरिडोर की बात हुई, तो उससे कितना मतदाता प्रभावित हुआ है इस बार। देखिए, मतदाताओं पे ज़्यादा इसका असर नहीं दिखा। मतदाता आखिरकार वही, जैसे केपी भाई साहब बोल रहे थे, वो वहीं पे घूम फिर के आ गया कि उसको स्थानीय जो यहाँ पे लोकसभा प्रत्याशी थे उनका पर्सनल अगर देखा जाए तो 5 बार जो सांसद रहे, लेकिन उनका एक भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको वो गिना सकें कि हमने ये कार्य किया है। तो जिस प्रत्याशी की ये स्थिति हो, केंद्रीय मंत्री हो, लेकिन वो ज़िले में कोई काम, 2.5 साल तो वो लगभग केंद्रीय मंत्री हैं, 2.5 साल से, उसके बावजूद कोई ऐसा कार्य नहीं कर सके। तो और ऊपर से ये था कि इनके लोकल के जो इनके नेतागण थे वो अंदर से भितरघात बहुत ज़्यादा, मतलब बड़े बड़े जनप्रतिनिधि जो स्थानीय थे वो भितरघात कर रहे थे, वो घर से नहीं निकले। और हम एक बूथ पे हम लोग थे, सभी पूरे पत्रकारों का एक बूथ था, तो वहाँ पे हम लोग थे, तो एक ज़िले के वरिष्ठ पदाधिकारी, जो ज़िले के पदाधिकारी हैं, वो वोट डालने आए और 2 मिनट में ही बाहर हो गए। तो हम लोगों ने ऐसे ही कमेंट किया कि क्यों भैया, क्या हुआ यार, बहुत भीड़ है यार, बाद में आते हैं, फिर वो आए ही नहीं। तो जब ये कंडीशन एक ज़िले के वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ हो रही थी, तो हमें लगता है कि वो गंभीर नहीं थे। एक तो प्रत्याशियों के प्रति उदासीनता थी, दोनों प्रत्याशी उस स्तर पे नहीं थे कि जिसको हम ज़मीनी नेता कह सकें। ज़मीनी नेताओं के रूप में उनको नहीं देखा गया। सांसद जी जो भी जीते, यहाँ पे मंत्री बने, लेकिन उनका वो पर्सनल जनाधार नहीं था, वो हमेशा योगी मोदी जी के नाम पर जीते हैं। दूसरे नारायणदास अहरवार जी से जिनकी टक्कर बताई जा रही है, वो सीधे वो भी इतने जनाधार की स्थिति में तो नहीं
नहीं है। वो अलग बात है कि उनकी नाराज़गी का वोट उनको मिल जाए। हरिजन वोट जो बसपा का वोट माना जाता था, वो वोट भी सपा को मिला है, ये बात सत्य है। लेकिन वो वोट उनको मिला है क्योंकि वो आरक्षण और ये चीज़ें थोड़ा लाइमलाइट में आ गई लोगों को कि ये आरक्षण बदल सकते हैं, ऐसा इनकी धारणा है। तो वो सब चीज़ों को लेके कुछ जो बसपा का वोट था वो सपा में ट्रांसफ़र हुआ है। हमारे साथ प्रसून शुक्ला जी भी हैं, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, कई गांव में गए हैं। प्रसून जी, समझना चाहेंगे इस बार केंद्रीय राज्य मंत्री इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे फाइट करती थी, और इस बार क्या लग रहा है, मतदाताओं ने किस तरफ अपना वोट दिया है और क्या रुझान रहा है इस बार? देखिए, जो बुंदेलों की एक सोच हुआ करती थी, पहले भी रहा करती थी, उन्हें अपने स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादा भरोसा था। उनको चाहिए था कि कोई आए और उनके स्थानीय मुद्दों पर बात करे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। क्योंकि जिस तरह से प्रत्याशियों ने क्षेत्र में अपना भ्रमण किया है या जो चुनावी दौर में जो उड़न खटोले उतरे, उनसे भी हिंदुत्व, पाकिस्तान, इन सब मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात करी जाती रही। लोग मायूस थे, और सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे निकल कर आई है इस सीट में कि जो मौन है मतदाताओं का, वो सीधे सीधे वोट में कन्वर्ट हुआ है। और ये नुकसान कहा जा सकता है कि भाजपा को कहीं ना कहीं इससे क्षति ज़रूर पहुँचेगी, क्योंकि जिस तरह से मतदाता मौन रहा, उसने अपनी कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई, तो उससे एक बड़ा चेंज आ सकता है। और इधर जो सीधी टक्कर दो दलों में हुई, अगर कहा जाए कि कमल और साइकिल के बीच में जो ऊहापोह की स्थितियां मतदाताओं के बीच में रहीं, तो इसको लेकर के भी ये लोग सोच रहे हैं कि जो बसपा का वोट है वो भी कहीं ना कहीं कन्वर्ट होगा। ज़्यादा परसेप्शन यही माना जा रहा है कि ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। कई ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जो देखने को मिला, लोगों में खींच है। एक 5 साल से लेकर के तकरीबन 25 सालों से एक तरह की राजनीति 2014 में भाजपा को पूरे बहुमत के साथ यहाँ के लोगों ने भेजा था, तो उनके लिए मुद्दे हिंदुत्व और ये सब चीज़ें क्या राम मंदिर का मुद्दा बुंदेलखंड में और जालौन में दिखाई दिया? देखिए, पूरी तरह से प्रत्याशी भी यही मान के चल रहे थे कि अब उन्हें चुनाव लड़ना ही नहीं है, सीधे सीधे एक चेहरा, 400 पार, हिंदुत्व, राम मंदिर, इसके आधार पर वो मान के चले। तो एक जो हर सीटों से रुझान 4 सीटों से आता गया, तो यहाँ पे मगर यहाँ पे कुछ दूसरा ही था। राम मंदिर आस्था का विषय हो सकता था, मगर उस पे भारी जो है स्थानीय मुद्दे थे, उन पर लोगों को अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, जो उन्हें मिलते हुए आखिरी तक नहीं दिखे, जिसके बाद में अब वो वोटों में कन्वर्ट हुए। हमारे साथ ये प्रसून शुक्ला जी थे, उन्होंने कहा कि राम मंदिर आस्था का मुद्दा तो है, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर यहाँ काम होता तो कहीं ना कहीं। हमारे साथ अजय श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे समझेंगे। बुंदेलखंड एक पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, क्या पलायन का मुद्दा और बेरोजगारी और कृषि आधारित ये क्षेत्र है, उस पर कितना काम सरकार ने कराया और क्या इस बार ये मुद्दे रहे हैं? देखिए, अगर पलायन की बात करें तो वो तो पुरानी बात हो गई। जब यहाँ पर 10 समस्याएं हुआ करती थी तो पलायन हुआ करता था। 2006-07 में लगभग 10 समस्या समाप्त हो गई, उसके बाद लोग पलायन करना बंद कर गए। आज अगर यहाँ ज़रूरत है तो है रोज़गार की। रोज़गार के नाम पर यहाँ जीरो है। एक पार्टी की लगातार सरकार, इस बार वोटर खामोश था बिल्कुल। इस बार कोई मुद्दा किसी तरीके का काम नहीं कर रहा था। अगर गौर हम लोग बैक में भी जाके देखें, हालांकि भाई साहब ने पूरा समीकरण समझा दिया है, लेकिन अगर उसी आधार पर चले तो जो 3 महीने पहले तक जो वर्तमान सरकार की स्थिति छवि थी अच्छी सी, वो चुनाव आते आते कहीं ना कहीं उसमें मतदाताओं में हल्का सा उसके प्रति रोष उत्पन्न हुआ है। वजह जो भी रही हो, योजनाएं कई बताई गई, लेकिन हुआ यहाँ पर जो वर्तमान प्रत्याशी वो पहले अभी वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री भी है, लेकिन लोगों से दूरियां उनकी नाराज़गी का कारण बना। इसके अलावा अगर दूसरा प्रत्याशी देखा जाए तो वो एक साफ सुथरा प्रत्याशी, हालांकि उसका राजनीति के लिए बहुत बड़ा नहीं है, वो बसपा संगठन से जुड़े हुए एक बार दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ही रहे हैं सिर्फ, तो उनके प्रति नाराज़गी ज़्यादा लोगों की नहीं थी, क्योंकि उनका कोई कार्य लोगों ने देखा ही नहीं है। तो जो नाराज़ वोट है, वो नाराज़गी का फ़ायदा भी गठबंधन को मिल रहा है, और निश्चित तौर पर यहाँ पर कांटे की टक्कर होने जा रही है। और मतदाता बिल्कुल साइलेंट है। जैसे हम अगर 2014 की बात करें तो उस दौरान जब सरकार बनी तो चुनाव कोई पार्टी तो लड़ ही रही थी, लेकिन देहात क्षेत्र में वोटर खामोश था, और अचानक से जो रिजल्ट आए, जो हम लोगों को भी चौंका गए थे, हम लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी इतनी भारी मात्रा में रिजल्ट आएंगे। उसी तरीके से इस बार भी मतदाता खामोश है। अगर माउथ पब्लिसिटी की बात करें तो माउथ पब्लिसिटी गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। देखिए, इन्होंने कहा है माउथ पब्लिसिटी की बात करें तो गठबंधन में जाती है। आबिद नकवी जी से समझेंगे, क्षेत्र में रहे हैं। नकवी जी, परसेंटेज जो 2.5% कम हुआ है, क्या लग रहा है इस बार मतदाता क्यों नहीं निकला है? देखिए, सबसे पहले मैं तो आपको बताऊं कि जितने भी अभी तक 18 चुनाव हुए हैं
उसमें 18 चुनाव में 10 चुनाव सर्दियों में हुए हैं और 6 चुनाव गर्मियों में हुए हैं। एक चुनाव सिर्फ बारिश में हुआ है, जिसमें 1967 में सबसे ज़्यादा परसेंटेज हुई है। जो सर्दियों में हुआ था उसमें हुई है 63 पॉइंट कुछ परसेंट। तो अगर उस लिहाज से 10 चुनाव जो गर्मियों में हुए हैं उनका परसेंटेज देखें तो अपने जनपद जालौन में जो 55.99% वोटिंग हुई है वो एक तरीके से गर्मी को देखते हुए ठीक रही है। उसकी वजह ये रही है कि कल जो पारा था वो 43 पॉइंट डिग्री से ऊपर था, तो उसको देखते हुए परसेंटेज वोटिंग कम नहीं है, परसेंटेज वोटिंग सही हुई है। क्या लग रहा है इस बार परसेप्शन क्या रहा मतदाताओं में? यहाँ के मुद्दे रहे या फिर जो मोदी और योगी के नाम पर चुनाव लड़ा? कल फील्ड पे हम लोग रहे हैं तो वहाँ देखा 4 गांव ऐसे थे जिनकी सिर्फ ये डिमांड थी कि उनके गांव की सड़क, तो उनके लिए जो राम मंदिर या और कोई मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा, उनकी जो जेन्युइन समस्या थी सिर्फ सड़क थी। कहीं अल्मोरी डेरा में परासन के पास प्लांट बन रहा है, उन प्लांट के लोगों ने उनका रास्ता बंद कर दिया, उन्होंने सिर्फ वो रास्ता खुलवाने की डिमांड करते हुए चुनाव का बहिष्कार किया। तो यहाँ पे तो जो बुनियादी ज़रूरत है वही हावी रही है चुनाव में इस बार। तो ये आबिद नकवी जी थे, इन्होंने बताया है। संजय से और जानकारी लेंगे। संजय जी, आप कई वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में, बीहड़ के जब दस्यु प्रभावित क्षेत्र था उस समय तो फरमान जारी हुआ करते थे, लेकिन इस बार क्या ऐसा रहा है कि मतदाता अपने घरों से नहीं निकले हैं और वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है? और कौन मुद्दे ऐसे थे जो यहाँ के लिए मतदाताओं के लिए सबसे ज़्यादा अहम थे? देखिएगा, सबसे पहले तो जो आप बात कर रहे हैं कि पहले फरमान जारी हुआ करते थे, ये बात बिल्कुल सही है कि दस्युओं का एक तरफा साम्राज्य फैला हुआ था। और यही जो वर्तमान में हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा प्रत्याशी हैं, वो भी उसी समय से चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं और कई बार उन्होंने ये फरमान देखे भी है। लेकिन अब चूँकि दस्यु यहाँ से दस्यु मुक्त हो चुका है हमारे जनपद, तो अब दस्युओं से हमारा कोई सरोकार तो रह नहीं गया। अब समस्या जो आप बता रहे हैं कि यहाँ भी परसेंटेज कम हुई है, ये परसेंटेज कम होने के पीछे आपको केपी भाई साहब बता चुके हैं कि जो सवर्ण वोट है, जो चूँकि जालौन लोकसभा जो है वो सुरक्षित सीट है, अब चूँकि जो सवर्ण वोटर होता है उसका एक रुझान कम हो जाता है। रुक जाओ। हम संजय से बात की, आशीष से पूछेंगे। आशीष, क्या रहा इस बार पैटर्न और इस बार मतदाताओं में क्यों नाराज़गी देखने को मिली है? जैसा कि आपने सबसे सुना, हमारे वरिष्ठ पत्रकार केपी सिंह भाई साहब ने बताया, प्रसून शुक्ला जी ने बताया, अजय जी ने बताया था, एक्चुअली ये रहा पूरा मतलब इनके पास कोई एक विज़न नहीं था, कोई जो एक जनता चाहती थी कि ज़मीनी मुद्दे जो हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। इसके अलावा अगर पीडीए की बात करें तो पीडीए का एक चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा सामने नहीं था, ये भी एक बड़ी समस्या सामने आई। ज़्यादातर देखा जाए तो लोग गर्मी का भी एक मौसम में फैक्टर देखा गया, गर्मी के कारण लोग जो है वो कम निकले, सवर्ण जो है वो कम निकले। इसके अलावा और भी कई ऐसे मुद्दे थे ज़मीनी, जैसे जो क्षेत्रीय जनता है वो रोड चाहती है, नल चाहती है, कई योजनाएं, सरकार की ऐसी योजनाएं जो हैं वो अभी अधूरी डली हैं, जिनको लेकर के प्रचार प्रसार काफ़ी किया गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम पूरी तरह से नहीं हुआ। एक अच्छी खासी नाराज़गी ग्रामीण क्षेत्रों की ये भी थी। तो कहीं ना कहीं आशीष ने बताया कि ग्रामीणों की नाराज़गी थी। आखिरी बार हम बात करेंगे केपी सिंह जी से। सर, ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन या बीजेपी? देखो, बदलाव की हवा बहुत प्रभावी है। अभी तमाम सारे हमारे साथी चर्चा कर रहे थे, स्थानीय मुद्दे भी काम करते हैं, लेकिन हमारा पहले भी धारणा थी और हमने चुनाव के 15 दिन पहले भी तमाम गांव का भ्रमण किया था। एक चीज़ हमने पाई कि लोकसभा का चुनाव है, लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में अभी भी उतनी साक्षरता नहीं है, राजनीतिक परिपक्वता नहीं है। हम शाबाशी देंगे कि यहाँ का जो निरक्षर और जो सुदूर इतने भी क्षेत्र में रहता है, राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व है। उसी समय मतदाताओं ने खुलते बहुत देर में थे, जैसा इन्होंने प्रसून जी ने कहा कि वो अपने आप को जो है खामोश रखा, मौन उन्होंने धारण रखा, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा चर्चा की जाती थी और उन्हें लगता था कि इनका किसी से मतलब नहीं, तो वो खुल भी जाते थे। तो सबने एक ही बात कही, बदलाव की बात की। उन्होंने कहा अब की बार तो बदलाव, ये सब कुछ इसमें परिभाषित कर दिया गया। अगर विकास कराया भी होता, मान लीजिए जैसे मेडिकल कॉलेज मुलायम सिंह ने बनवाया था, बहुत अच्छे पुल बनवाए थे जिनकी वजह से दस्यु समस्या हल हुई, आवागमन में इतनी सुविधा बीहड़ के क्षेत्र में हुई, लेकिन उनके कैंडिडेट वो चुनाव तो हार गए थे, वो चुनाव तो नहीं जीते थे। तो वो चुनाव, जब जो बड़ा चुनाव होता है, राष्ट्रीय चुनाव हमेशा ये करता है तो लोगों को, लोग जो पिछड़ा वर्ग, जो एक तरह से बहुतायत में जो आबादी है, जो बहुतायत में मतदाता है, वो चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो दलित वर्ग का मतदाता हो, उस दलित वर्ग के मतदाता में ये आशंका व्याप्त हो गई थी, ये आशंका दूर नहीं कर पाई भाजपा। तो इसको क्या कहा जाए, संविधान परिवर्तन की जो बात आ रही थी वो इससे जोड़ा जाए? संविधान परिवर्तन के मुद्दे पर ही मुख्य बदलाव जो शुरू हुआ है
जो मतदाताओं की फिर शिकायतें बाद में आई, फिर स्थानीय प्रत्याशी से भी शिकायत आई, केंद्रीय मंत्री से भी शिकायत आई, ये सब चीज़ें बाद में जुड़ी हैं, फिर स्थानीय विकास। लेकिन जो पहले शुरुआत में जो लहर बनने की शुरुआत हुई, जो उसने ट्रिगर किया, वो ट्रिगर किया है ये संविधान वाले मुद्दे ने, कि ये संविधान इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि हमारा आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ सभी वरिष्ठ पत्रकार जालौन के, जिन्होंने एनालिसिस किया है कि इस बार जो बयार थी वो बदलाव की बयार है, क्योंकि जो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे पलायन का हो, चाहे फिर एमएसपी का हो, या फिर अन्य मुद्दे हों, वो कहीं ना कहीं केंद्रीय राज्य मंत्री के पक्ष में जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस बार इंडिया गठबंधन ने जो संविधान बदलने की बात कही है कि विपक्ष, जो सत्ताधारी पक्ष है, वो संविधान कहीं ना कहीं बदल सकता है, और विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर उठा है, तो कहीं ना कहीं ये बदलाव की बयार देखी जा रही है। जालौन से अनुज कौशिक, TV9 भारतवर्ष। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।